नमस्कार। ताप्ती अर्जुन मीडिया में मैं मृत्युंजय पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल एक निजी बस के हेल्पर ने कंडक्टर के खिलाफ कोतवाली थाने में गाली गलौज करने की शिकायत कराई दर्ज। बैतूल जिला मुख्यालय पर एक निजी बस के हेल्पर के द्वारा कंडक्टर के खिलाफ कोतवाली थाने में गाली गलौज करते हुए अभद्रता करने की शिकायत दर्ज कराई गई है। बस के हेल्पर ने जानकारी देते हुए बताया कि वह बस स्टैंड पर एक निजी बस में हेल्पिंग का कार्य करता है, जहां कंडक्टर के द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार और आए दिन गाली गलौज की जाती है, जिसके बाद परेशान होकर उसने कोतवाली थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। बैतूल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर कल 22 मई को वन विद्यालय बैतूल में निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर कल 22 मई 2022 के दिन बैतूल स्थित वन विद्यालय में निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बैतूल के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। वन विभाग के SDO ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से स्कूली बच्चों को जैव विविधता के बारे में जानकारी देना इस प्रतियोगिता का उद्देश्य था। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान बच्चों को जैव विविधता के बारे में बारीकी से जानकारी दी गई। प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों को विभाग के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। बैतूल पुलिस के द्वारा 7 स्थायी और 8 गिरफ्तारी वारंटियों को पकड़कर माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया पेश। बैतूल पुलिस अधीक्षक सुश्री सीमाला प्रसाद के द्वारा स्थायी वारंटी और गिरफ्तारी वारंटी की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान कॉम्बिंग गश्त चलाया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण बैतूल जिले से कल 7 स्थायी और 8 गिरफ्तारी वारंटियों को पकड़कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। बैतूल झल्लार पुलिस ने धारा 363, 366 पॉक्सो एक्ट के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जिला अस्पताल में कराया गया मेडिकल। मामला झल्लार थाना क्षेत्र का है, जहां झल्लार पुलिस ने श्यामा भरकड़े निवासी रैयतवाड़ी को 363, 366 के मामले में गिरफ्तार कर कल जिला अस्पताल में उसका मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के पश्चात उक्त आरोपी को जिला न्यायालय में पेश किया गया। आपको बता दें कि इस मामले में मुख्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। बैतूल जावरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर बुजुर्ग दंपत्ति के साथ की गई मारपीट, जिला अस्पताल में भर्ती। मामला बैतूल जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जावरा का है, जहां पर कल शाम 6 बजे के लगभग बुजुर्ग दंपत्ति बुधराम धोटे और सिंधु धोटे के साथ उनके छोटे भाई और बहू के द्वारा जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की गई। मारपीट इतनी की गई कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद दोनों ही दंपति को कल डायल 100 के माध्यम से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल दोनों बुजुर्ग दंपति का इलाज जारी है। मुल्ताई नपा अधिकारियों की मनमानी को लेकर मुल्ताई विधायक श्री सुखदेव पांसे ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए दी अपनी प्रतिक्रिया। पवित्र नगरी मुल्ताई में नगर पालिका के अधिकारियों की तानाशाही के बारे में फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के द्वारा लिखा जा रहा है। इसको लेकर मुल्ताई विधायक सुखदेव पांसे ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि अधिकारियों द्वारा तानाशाही की जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई करते हुए ठोस कदम उठाए। मुल्ताई बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करके मुल्ताई पुलिस ने निकाला जुलूस, माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया पेश। मध्य प्रदेश की 12 वर्षीय बच्ची को महाराष्ट्र ले जाकर संतरे के बगीचे में दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मुल्ताई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज सोमवार को पुलिस के द्वारा इस आरोपी का मुल्ताई में जुलूस निकाला गया। मुल्ताई पुलिस द्वारा आरोपी को पैदल ले जाकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आपको बता दें कि आरोपी दिवाकर पुत्र डोमा आहा के निवासी बेनोड़ा महाराष्ट्र को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। रविवार को ही जिला अस्पताल में उसका मेडिकल करवाया गया था। आज सोमवार को उसे
माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मुल्ताई मालेगांव में चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुल्ताई पुलिस ने पिछले दिनों कामत में स्थित एक वेल्डिंग शॉप में और मालेगांव में एक घर में चोरी करने के मामले में 3 चोरों को गिरफ्तार कर करीब 1 लाख रुपए का सामान जब्त किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई। इस दौरान पूछताछ में युवकों के द्वारा मालेगांव में घर में घुसकर चोरी करने और कामत में वेल्डिंग वर्कशॉप दुकान का ताला तोड़कर सोने के गहने और इलेक्ट्रिक मशीन चोरी करना कबूल कर लिया गया है। मुल्ताई नगर के साप्ताहिक सब्जी बाजार में अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराई पिकअप, खंभा टूटकर दुकान पर गिरा। पवित्र नगरी मुल्ताई में बुधवार और गुरुवार का दिन साप्ताहिक बाजार का दिन होता है। इस दिन बड़ी संख्या में ग्रामीण मुल्ताई पहुंचते हैं। ऐसे में बाजार में अव्यवस्थाओं का आलम साफ तौर पर दिखाई दे जाता है। कल इन्हीं अव्यवस्थाओं का आलम दिखाई दिया, जहां पर कल एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी हुई दुकानों को बचाने के चक्कर में एक खंबे से जा टकराया, जिसके बाद खंबा टूटकर एक मिठाई की दुकान पर जा गिरा, जिससे दुकानदार को काफी नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यह रही कि इस घटना के दौरान किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। आमला बिजली ऑफिस के पास पानी भरने को लेकर एक युवती के साथ 5 लोगों ने की मारपीट। बेहोशी की हालत में युवती को पहुंचाया गया अस्पताल। आमला ब्लॉक के अंतर्गत बिजली ऑफिस आमला के पास पानी भरने को लेकर गौरी नाम की एक महिला के साथ अशोक सहित 4 लोगों ने मारपीट करके उसे घायल कर दिया। युवती को बेहोशी की हालत में कल आमला अस्पताल में पहुंचाया गया। पूरा मामला आमला थाना क्षेत्र के बिजली ऑफिस के पास का बताया जा रहा है। आमला बोपलवाड़ी गांव में घर के सामने बच्चों के खेलने को लेकर हुए विवाद में एक महिला के साथ युवक ने की मारपीट। आमला ब्लॉक के अंतर्गत बोपलवाड़ी गांव में घर के सामने बच्चों के खेलने की बात को लेकर एक महिला को गांव के एक युवक के द्वारा पीट दिया गया, जिसके बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर चोट आने के बाद महिला ने आमला थाने में पहुंचकर मारपीट का मामला दर्ज कराया है। घोड़ाडोंगरी चोरपांड्रा गांव के पास 2 बाइकों की आपसी भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घोड़ाडोंगरी के अंतर्गत चोरपांड्रा गांव के पास कल रविवार की रात करीब 8:30 बजे के लगभग 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। घोड़ाडोंगरी पाडर में जन अभियान परिषद ने चलाया जल अभिषेक अभियान। पहाड़ी पर खोदी खंतियां। घोड़ाडोंगरी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पाडर में कल रविवार को जन अभियान परिषद के द्वारा जलाभिषेक अभियान चलाया गया। इस दौरान पाडर के शिव मंदिर टेकड़ी पहाड़ी पर खंतियां खोदी गई। जन अभियान परिषद के ब्लॉक समन्वयक श्री संतोष ने जानकारी देते हुए बताया कि शिव मंदिर टेकड़ी पहाड़ी पर खंतियों का निर्माण कर दिया गया है। अब जून माह में पौधे लगाने का कार्य किया जाएगा, जिससे पहाड़ी हरी भरी हो जाएगी। शाहपुर एसडीएम ने पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर बीएलओ, सचिव और रोजगार सहायकों की करी बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शाहपुर में कल रविवार को प्रदेश में चुनाव की शुरुआत होते ही सभी लोग चुनावी प्रक्रिया को लेकर अलर्ट मोड में आ गए हैं। तीनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार तलाश कर रही है। वहीं शासन के द्वारा आरक्षण की प्रक्रिया करवाने को लेकर बैठकों का दौर जारी है। अनुविभागीय अधिकारी अनिल सोनी के द्वारा कल आरक्षण के संबंध में बीएलओ, पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके द्वारा इनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। भैंसदेही पुलिस ने रेत का अवैध परिवहन करते हुए ट्रैक्टर को पकड़ा। खनिज विभाग के अधिकारियों को दी गई सूचना। भैंसदेही थाना पुलिस के द्वारा इन दिनों रेत माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि इन दिनों शहर में
अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा है और ट्रैक्टर मालिकों के पास किसी भी तरह की कोई रॉयल्टी उपलब्ध नहीं रहती है। जिसके बाद कल भैंसदई पुलिस के द्वारा अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया है। पुलिस के द्वारा रॉयल्टी भी मांगी गई थी, परंतु ट्रैक्टर मालिक के पास किसी भी तरह की कोई रॉयल्टी उपलब्ध नहीं थी। इस मामले को लेकर पुलिस ने खनिज विभाग के अधिकारियों को सूचना दे दी है। भैंसदई तहसील के वार्ड क्रमांक 14 में मतदाता सूची से काटे गए मतदाताओं के नाम कांग्रेस नेताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। भैंसदई नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 14 में मतदाता सूची से कई मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं, जिसका विरोध कल कांग्रेसी नेताओं के द्वारा किया गया। इस संबंध में उन्होंने एसडीएम कैलाश चंद्र परते को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेसी नेताओं ने बताया कि वार्ड क्रमांक 14 में अधिकांश मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। इसके बाद नगरीय चुनाव में अब इन मतदाताओं के द्वारा वोट नहीं डाले जा सकेंगे, जो कि संविधान के खिलाफ है। इसलिए उन्होंने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। आठनेर ग्राम हिवरा में देवी मंदिर को शक्तिपीठ घोषित करने को लेकर ग्रामीणों ने चौपाल लगाकर विरोध कराया दर्ज। आठनेर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम हिवरा में कल 22 मई को मंदिर को शक्तिपीठ घोषित करने को लेकर ग्रामीणों ने चौपाल लगाकर विरोध दर्ज कराया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों के द्वारा स्थानीय स्तर पर इसका विरोध दर्ज कराते हुए कहा गया है कि बाहरी लोगों के द्वारा मंदिर में अपना कब्जा बताकर मंदिर और गांव वालों दोनों का अपमान किया जा रहा है। चिचोली ग्राम आलमपुर में आम आदमी पार्टी की हुई बैठक, नए पदाधिकारियों को बांटे गए नियुक्ति पत्र। चिचोली के अंतर्गत आने वाले ग्राम आलमपुर में ब्लॉक स्तरीय आम आदमी पार्टी की कल बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनके नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अजय सोनी सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप बने रहिए ताप्ती अर्जुन के साथ। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।